नमस्कार, आप देख रहे हैं G9 टीवी बिहार। और आज बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन 2023 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट को, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ये फर्स्ट वाला आपको दिखेगा, बस इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसा पॉपअप आएगा, ये ओके करेंगे। उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पे। तो फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसे आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क पे टिक लगा देना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम, मतलब ये लास्ट नेम आपका जो भी हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे इंडियन आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और डोमिसाइल येस और नो करना है। और यहाँ सब्जेक्ट एप्लीकेंट, कैटेगरी बताना है आपका। और उसके बाद जेंडर बताना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ अगर आप बिहार स्टेट से हैं, होम गार्ड वगैरह, तो यहाँ पे येस करेंगे और उसका डिटेल आप यहाँ पे देंगे। अगर नहीं है तो सिंपल सा नो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। और ये सेकेंड स्टेप में आपका इसको लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो फादर नेम, मदर नेम और मैरिटल स्टेटस देना है आपका। अगर शादीशुदा हैं तो येस करेंगे और अगर नहीं है तो अनमैरिड कर देंगे। उसके बाद अगर मैरिड में देखते हैं तो आपका हस्बैंड के नाम यहाँ पे पूछा जाएगा, या सपोज नेम होता है, चाहे तो आप अपना वाइफ का नाम भी यहाँ पे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एक देना है, जो भी कटा छटा निशान होगा वो देना है आपको। और आर यू वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर है तो येस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और नीचे आप देखिए तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आ गया। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक वाला डिटेल देना है। तो मैट्रिक आपका कौन बोर्ड से पास हुए हैं और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है और डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपको इंटर का डिटेल देना है, 10+2 का। तो ये आप किस बोर्ड से किए हैं वो आपका यहाँ पे बोर्ड आपको देना है। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना है। और सर्टिफिकेट नंबर देने के बाद में फिर आपको डेट ऑफ इशू जो आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है वो आपका डेट ऑफ इशू यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सर्टिफिकेट नंबर पहले मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ आपका इशू डेट दे देंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो डिटेल उसका देंगे, अगर नहीं किया है तो ग्रेजुएशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शनल है। और उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल दिया हुआ है। तो एड्रेस डिटेल में क्या है, यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, चाहे तो आप दोनों अलग अलग दे सकते हैं। अगर दोनों आपका सेम है तो येस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आपका दोनों सेम हो जाएगा। आपका जो भी एड्रेस है आधार कार्ड के अनुसार आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो चलिए मैं पहले एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपका करस्पेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों अलग अलग है तो आप चाहे तो दोनों का अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपल सा येस करेंगे तो ये आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही आपका सेम हो जाएगा। और यहाँ पे सारे पे आपको नो पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड खोजता है तो ये आपका नो ही होना चाहिए। तो ये सारे पे आपको नो वाले पे टिक लगा देना है। और यहाँ से आप एक फ़ोटो एंटर कर लेंगे। जो ये बहुत से लोग ये यहाँ पे गलती कर रहे हैं
कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है आपका ब्लू है या रेड है, चाहे जैसा भी हो बैकग्राउंड आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आप यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटोग्राफी जो है वो डालना है आपका फ़ोटो। और सिग्नेचर के लिए भी वाइट पेज पे ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप साइन करवा करके इसमें आपको डालना है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे आप देखिए मैं हिंदी वाला अब सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से प्रोसेस करूँगा। तो प्रोसेस करने के बाद ये आपका जो है प्रीव्यू देगा आपका फॉर्म। तो ये आपका प्रीव्यू में आप चेक करेंगे, समझे ना, कि चेक जो भी है आपका अगर गलत होगा तो आप यहाँ से एडिट भी करेंगे, अगर सही है तो आप फिर फाइनल सबमिट फॉर्म को कर सकते हैं। तो मैं पहले अपना जो है सिग्नेचर को अपलोड किया। उसके बाद ये देखिए आप इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा दे दिया है। आप इसमें सारे चीज़ एक एक करके आप मिला लेंगे बड़े ही आराम से। उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं सारा चीज़ डिटेल जो है वो सही एंटर किया है तो फिर आगे बढ़ेंगे आप। अगर आपको लगे कि यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है तो आप सिंपल सा यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट डिटेल वाले पे, तो यहाँ से आप एडिट डिटेल कर सकते हैं। तो मेरा सब सही है, तो यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है एप्लीकेशन प्रोविजनली सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन आईडी ये आपका दिखा देगा। यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट का जो है स्लिप वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं। अब थर्ड स्टेप आ गया व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये आपका स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका सक्सेस नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे दिखा देगा, लेकिन मेरा तो ऐसे सक्सेस हो ही गया है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपका मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे और यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे तो ये आपका जो भी एप्लीकेशन आपने किया है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है वो आपका यहाँ से शो करेगा। तो ये देखिए आपका सक्सेस किया हुआ है। चाहे तो आप यहाँ से